आपका बताओ, आपको क्या महसूस हो रहा है? मतलब जैसे आपने अभी गुरु मंत्र लिया या फिर जो भी है, तो क्या कुछ फील हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी? हम्म। हम्म। अच्छा, मन को शांत। बहुत समय से थके हो। हाँ, मन को अगर शांति मिल रही तो इसका अर्थ ये है कि हम जिस चीज की तलाश में थे वो चीज हमें मिल गई, इसलिए मन की शांति हो रही है। जैसे आपका ये शरीर के अंदर जो बैठी जो आत्मा है ना, क्योंकि हम हर बार कई बार वीडियो में भी बताया कि गुरु हमेशा जो होता है, जब हम किसी गुरु से मिलते हैं, ये गुरु हमारे एक जन्म का नहीं होता है, वरना उस गुरु के पास आप जा ही नहीं सकते, आपको ठोकर लग जाएगी, कई रुकावटें आ जाएंगी, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप उस गुरु तक पहुंच कर उससे गुरु दीक्षा ले रहे, या गुरु मंत्र ले रहे, गुरु को धारण कर ले रहे, इसका अर्थ ये कि आपकी ये पूर्व जन्मों का गुरु है। तभी तो आप उस तक पहुंचे, उसको धारण करके आपने गुरु मंत्र ले लिया, इसीलिए आपके गुरु जैसे हम बन गए। तो ये जरूरी नहीं कि हम कहें नहीं हम तो अभी के आपके गुरु, नहीं, ऐसा नहीं। बस आप बहुत लंबे समय बाद या किसी तरीके से इतना समय घूम फिर के यहाँ तक आ पाए, वरना तो हम आपके कई जन्मों के गुरु हैं। ऐसा होता है, एक जन्म का कोई नहीं। जैसे अभी हम माता जगदम्बा माँ बीजासेन मैया की पूजा, उधर ही बैठ जाओ दादा, ऊपर बैठ जाओ, ऊपर उधर बैठ जाओ, टिक के दीवार से पीछे सीधे। तो जैसे कि मान लो कि हम बीजासेन मैया की सेवा करते हैं, अब कोई हमसे कहे कि बीजासेन मैया की सेवा तो तुम इसी जन्म में कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे जन्मों की आराध्या है वो, इस जन्म की नहीं। कोई भी, जैसे किसी भी देवी देवता के प्रति अगर कोई व्यक्ति खिंचता है, जैसे मान लीजिए कि राजू जी हनुमान जी की तरफ खिंच रहे हैं, अब जी जी धीरज जी हैं जैसे थे हनुमान जी की तरफ खिंचते हैं, बचपन से हमारा लगाव है, रुझान है हनुमान जी के प्रति, जैसे हमारा बचपन से और भी देवी देवता थे, लेकिन हमारा भाव समर्पण रुझान जो है वो शेरा वाली की तरफ है। तो हम, अगर हमसे कोई कहने लग जाए नहीं तुम्हारी तो ये जो माता के तुम भक्त हो वो इसी जन्म के हो और पहले के नहीं है, तो लोगों के कहने से नहीं, अगर हमारा प्रेम भाव समर्पण उसके प्रति जा रहा, तो ये हमारे कई जन्मों की भक्ति है जो इस जन्म में फूट जाती है, या फिर उसकी तरफ हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। कई लोगों की 10-10 जन्म पुरानी भक्ति होती हैं, जो बीच में कई योनियों को काट काट के जैसे कर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने माता की इस जन्म में भक्ति करी, तब हम कोई पाप कर्म कर लें, कोई पाप हमारा कर्म बिगड़ जाए, हमारे जीवन में कोई पाप घटित हो जाए, तो मरने के बाद हो सकता है उस पाप कर्म के अनुसार हमें कई योनियों में जाना पड़े, फिर उन योनियों में से निकल के कीड़ा मकूड़ा भूत प्रेत पता नहीं क्या बनना पड़े, फिर उन योनियों में से निकल के फिर कभी इंसानी रूप मिलेगा, या फिर से इंसानी शरीर मिलेगा, फिर जन्म ले, फिर हम ईश्वर की शरण में आएंगे। लेकिन किसकी शरण में आएंगे? भगवती की शरण में आएंगे, क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा को पहचानती जो जन्मों से उसकी भक्ति करती चली आ रही है। ऐसे होता है, लेकिन कर्म बिगड़ने की वजह से आत्मा का रूप अलग अलग ले लेती है, कई बार कीड़ा बने, कई मकूड़ा बने, जैसे कर्म करोगे तो वैसे होगा। फिर उसके बाद कई कई बार कई युग भी बीत जाते हैं किसी किसी के लिए मरने के बाद, अगर पाप बिगड़ कर्म बिगड़ जाए ना और पाप कोई बड़ा अपराध बन जाए, तो ये मान लो कि पूरा कलयुग निकल जाए और वो पता चले कीड़ा ही बना रहे। ऐसे गंदा कीड़ा की अपन कभी सोच भी नहीं सकते हैं, किसी मनुष्य का कर्म बिगड़ जाए तो पूरा कलयुग निकल जाएगा और वो कीड़ा ही बना रहेगा पूरे कलयुग। बार बार मरेगा, बार बार फिर कीड़ा बनेगा, बार बार मरेगा फिर कीड़ा बनेगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतना बड़ा कृत्य कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया कि वो उसको एक युग बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जितना हो सके सत्कर्म करो, सतमार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करके बढ़ते चलो, और अगर आप सही तरीके से चलोगे तो या तो ईश्वर में आपकी आत्मा विलीन हो जाएगी, लेकिन आज ईश्वर के अंदर आत्मा विलीन करने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। उसके लिए तो ये मान लो कि तुम्हारे कई जन्म जब ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे, जब जाके आप ईश्वर में समाहित हो जाएंगे। अब पता चले एक ही जन्म समर्पित करके तुम शक्ति में, भगवती में, या भोले बाबा में, हनुमान जी में समाहित नहीं हो सकते हो। स्वयं भगवान के साथ में आने वाले जैसे सुदामा जी हैं, उनने दो दो चार चार जन्म लिए, बाद में अर्जुन जी ने लिए, सभी ऋषि संत महात्मा एक ही जन्म को पूरा समर्पित करने के बाद भी ईश्वर के अंदर विलीन नहीं हो पाए, उनके लिए भी कई बार जन्म बार बार लेना पड़ा और पूरा जीवन ईश्वर को ही समर्पण करना पड़ा, तब जा करके फिर वो ईश्वर में विलीन हुए। तो ऐसे होता है कि जब तक अपन ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक अपन को भटकाव ही रहेगा। तो यही सारी चीजें हैं कि हम जैसे गुरु के लिए, जैसे मान लो आज आपने हमें गुरु बना लिया, तो ये हम अभी के गुरु नहीं है, आपके कई जन्मों के गुरु होंगे।
इसीलिए आप हमारे पास आए, इसीलिए हमने इतना सब आपको समझाया है। कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके से होता है। तो इसीलिए आपके मन के अंदर अशांति हुई है एकदम से, ऐसे कि जैसे बहुत सालों से हम थके हारे थे, अब काफी शांति है। मन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज खो गई थी वो मिल गई हमें। इसीलिए मन को शांति मिल रही है। ठीक है।